थर्मल डायनामिक्स, थर्मल का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, मतलब ऐसी कोई चीज जो हीट के साथ साथ मोशन करने लगे, दैट्स कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। इसका एग्जांपल है स्ट्रीम इंजन। आपने ये नहीं होता जैसे ट्रेन वगैरह चलती है, हाँ, ये इसका बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। इसमें अपन को टोटल 3 नियम पढ़ने होते हैं। 3 नहीं, हाँ 4 नियम पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो 4 नियम पढ़ने होते हैं क्योंकि इसमें पहला नियम होता है ज़ीरोथ लॉ, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, फिर 3 तक जाता है, तो टोटल 4 नियम इसमें आ जाते हैं। नंबर 1 पे ज़ीरोथ लॉ। ज़ीरोथ लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विद थर्ड सिस्टम, दी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। चलो इसको समझते हैं एग्जांपल से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखो, लेट कर लो, ये है तुम्हारी सिस्टर, एस फॉर सिस्टर, ओके। इसका तुमसे एक रिश्ता है, क्या रिश्ता है? एक तुम इसके हो ब्रदर, ओके। उसकी शादी हो जाती है और उसका किसी से एक रिश्ता हो जाता है जो कि कहलाएगा हस्बैंड, ओके। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारी बहन थी, इसका तुमसे रिश्ता था ब्रदर का, इसी बहन का इससे रिश्ता हस्बैंड का। तो क्या तुम्हारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा? आपस में कोई मेल नहीं रखने के बाद में रिश्ता होगा, जो कि क्या कहलाएगा? जी जा जी जी। ओके, तो अब ध्यान से देखो, इसी बात को उन्होंने कही कि अगर कोई दो सिस्टम है, दो सिस्टम ए और ये है बी, ओके। ये ए और बी ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये दोनों किसी एक सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जो कि है सी। सी से भी है ये भी कनेक्टेड है, सी से भी है ये भी कनेक्टेड है, ओके। तो अब ये दोनों आपस में भी कनेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में भी कोई ना कोई रिश्ता हो जाएगा। लेट कर लो कि इसके अंदर कोई ऊष्मा है, यानी कि गर्म है, ठीक है, ये गर्म है, और ये क्या है, ये भी गर्म है, और ये वाला क्या था, ये ठंडा था। तो ऊष्मा क्या होती है, गर्म से ठंडे की हो जाती है, तो पहले यहाँ से यहाँ पे आएगी, ये इसका तापमान बराबर होगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगी, तब तक आएगी जब तक इन दोनों का तापमान बराबर ना हो। फिर जो है इन दोनों का भी तापमान एक टाइम पे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा इधर से इधर की चलने लगेगी, तो इन दोनों के बीच में भी रिश्ता बन जाएगा। तो इसी को कहा जाता है ज़ीरोथ लॉ, जिसमें कहा जाता है इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम सेपरेटली विद अ थर्ड सिस्टम, यानी तीसरे सिस्टम से अलग होने चाहिए, दी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तीसरे सिस्टम से अलग होने के बावजूद ये सब एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। यही बात कही हमें ज़ीरोथ भैया ने। अब अपन लोग एंट्री करते हैं फर्स्ट लॉ में, जिसमें कहा जाता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस चीज को लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनो। आइंस्टाइन चचा ने यही बात तो कही थी कि हमारे अंदर की जो आत्मा होती है वो भी एक तरीके की एनर्जी है, पर मरने के बाद वो नहीं खत्म होती। क्यों? क्योंकि एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एनर्जी तो हमेशा रहने वाली है। हमारे अंदर की बात ध्यान रखना, तो यही बात यहाँ पे कही जाती है फर्स्ट लॉ में कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, एनर्जी को अपन बना नहीं सकते, नॉट बी डिस्ट्रॉय, अपन इसको खत्म नहीं कर सकते, इट कैन बी कन्वर्ट, इसको अपन सिर्फ बदल सकते, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी इसको अपन सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते, बना नहीं सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। फर्स्ट लॉ में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया जाता है, जो कि इस प्रकार से होता है, देखो ये ऐसे होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पर Q क्या है? तो Q है भैया हीट, हीट। ये डेल्टा U क्या है? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। W क्या है? तो ये वर्क है, वर्क, वर्क डन, जो भी काम किया जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इतना ज्यादा भी रॉकेट साइंस नहीं। अब अपन लोग एंट्री करते हैं सेकंड लॉ में, जिसमें सेकंड लॉ में बहुत से लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, जिनमें सबकी बातें लगभग सेम ही थी। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो लोग के बारे में जानेंगे, एक तो कैल्विन प्लैंक ने क्या कहा, दूसरा क्लाउसियस ने स्टेटमेंट क्या दी। इन दोनों की स्टेटमेंट को अपन जानेंगे, ओके। तो कैल्विन प्लैंक ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी काम 100% नहीं होता है। इस बात को ये क्या बताया कि इससे बेहतर तो हमें कटप्पा ने बताया था। कोई भी विज्ञान 100% सही नहीं है, मानो या ना मानो। फिर अब अपन लोग कटप्पा का नाम लेते हुए इसको पढ़ते हैं। इन्होंने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट एन इंजन विच गिव 100% इफिशिएंसी देयर आर नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट वर्क, यानी कि ये इम्पॉसिबल है, एक ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो तुम्हें 100% काम करके दे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं ताकि गाड़ी चल सके, तो पेट्रोल किस लिए डलवाते हैं? ताकि गाड़ी चले। लेकिन क्या ऐसा होता है कि जितना पेट्रोल अपने डलवाया था उस सारा का सारा पेट्रोल गाड़ी को चलाने में ही काम आता है? नहीं, इसके अलावा कुछ धुआं वगैरह भी निकलता है जो कि हमारे पेट्रोल को बर्बाद कर रहा है, हमारी दी गई एनर्जी को बर्बाद कर रहा है। ठीक, तो ये होगा ही होगा, किसी भी इंजन में, किसी भी मशीन में ये होगा ही होगा कि आप उसमें जो भी एनर्जी देंगे उससे जो काम तो होगा, उसके अलावा कुछ ना कुछ उसका खराब काम भी होगा, जो कि आपका बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, जिसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ओके, यही बात एक बार फिर से पढ़ लो, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट एन इंजन
which give 100% efficiency. There are no other effect except one. थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ की अब सेकंड स्टेटमेंट जिसको दिया था क्लाउसियस ने, इसको अपन लोग जानते हैं। पहले इससे पहले एक बात ये जानो कि हीट जो होती है, हीट ये गर्माहट से, यानी हीट जो है वो गर्माहट से कूलिंग की तरफ, ठंडे की तरफ जा सकती है बिना किसी मीडियम के। एग्जाम्पल है सन से आने वाली गर्मी, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, कोई मीडियम है जो अर्थ को और सन को ज्वाइन कर रहा हो, कोई ज्वाइनिंग नहीं है। उसके बावजूद सन की जो गर्मी है वो हमारे अर्थ तक पहुंच जा रही है, ओके, पहुंच जा रही है। देन उसके बाद जो कूलिंग होती है, यानी कि जो ठंडक होती है, उसके साथ ऐसा नहीं है। ठंडक अगर कहीं पर है तो वो बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। यानी कूलिंग के बारे में सोचो कि अगर कहीं पर ठंडक है और बीच में कोई मीडियम नहीं है तो कूलिंग भी ट्रैवल करके वहां से उधर आ जाए जहां पर गर्माहट है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, इसका भी एग्जांपल है स्पेस में कितनी ज्यादा ठंडी। अकॉर्डिंग टू स्पेस के हमारा अर्थ तो गर्म है ना, तो भैया स्पेस की जो ठंडी है, अगर सूरज की गर्मी ट्रेवल करके अर्थ तक आ सकती है तो फिर क्या स्पेस की जो ठंडक है, क्या वो ट्रेवल करके, स्पेस की जो ठंडक है क्या वो ट्रेवल करके हमारे अर्थ तक नहीं आ सकती? उसको भी आ जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं आती, ये पॉसिबल नहीं है। क्लाउसियस भैया ने यही बात कही कि ये बात इम्पॉसिबल है, एक ऐसी मशीन को बनाना, ये इम्पॉसिबल है एक ऐसी मशीन को बनाना जो कि कूलिंग बॉडी से, ठंडे बॉडी से ट्रांसफर कर सके कूलिंग को हीट बॉडी में बिना किसी भी मीडियम के। लेकिन ये बना सकते हैं कि हीट बॉडी से, यानी गर्म बॉडी से गर्माहट को अपन ठंडे बॉडी की तरफ बिना किसी भी ज्वाइनिंग के भेज सकते हैं। इसका एग्जांपल है तुम्हारा फ्रीजर के अंदर जो तुम्हारी गर्माहट होती है वो गर्म रूम में भेज रहा होता है बिना किसी भी मीडियम के, ओके। और अभी अपन ने तुमको सन का भी एग्जांपल दिया था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट या फिर मेक, है ना, अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड whose sole effect is to transfer heat from a cooler body to a hotter body. थर्ड लॉ में देखो क्या कह रहा है कि it states that entropy of a perfect crystal approaches to a zero at absolute zero temperature. मतलब किसी क्रिस्टल का अगर अपन टेम्परेचर जीरो कर दें, टेम्परेचर अगर अपन उसका जीरो कर दें तो उसका एंट्रोपी कितना हो जाता है? जीरो। एंट्रोपी कितना हो जाता है? जीरो। यहाँ पे बात किसको, एंट्रोपी की। टेम्परेचर जीरो करने पर एंट्रोपी क्या हो रहा है? जीरो। टेम्परेचर जीरो करने पर एंट्रोपी कितना हो रहा है? जीरो। टेम्परेचर अपन को पता है, तापमान। एंट्रोपी क्या होता है ये अपन को नहीं पता, तो एंट्रोपी को जान लेते हैं। देखो भाई एंट्रोपी क्या होता है, कोई भी तत्व किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से मिलकर के बनता है, ये बात हमें पता है। कोई भी तत्व किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से मिलकर के बनता है। तो लेट कर लो कि यहाँ पर कोई एक तत्व है जो कि किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर के बना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर परमाणु क्या है ना, अनिश्चित भाग रहे हैं, इधर उधर कुछ इधर उधर पड़े, ठीक है। क्या पड़े? इधर उधर पड़ेंगे, सब भाग रहे, ठीक। अब क्या करो ना कि अब तुम इस तत्व को ठंडा कर दो। कितना कर दो? ठंडा कर दो। इसका तापमान कितना कर दो? 0 केल्विन। कितना कर दो? 0 केल्विन। अगर अपन इसका तापमान कितना कर देते हैं? 0 केल्विन, तो इसके अंदर ये जो तत्व है वो तत्व परमाणुओं से मिलकर बना था। उसके जो परमाणु थे अनिश्चित में इधर इधर पड़ा हुआ था। अब जैसे अपन इसका टेम्परेचर जीरो कर दिया तो इसके अंदर के जो परमाणु थे ना ये एक ऑर्डर में आ जाएंगे, और ऑर्डर में आकर के चुपचाप ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एक ऑर्डर में आ जाएंगे और एक जगह पे खड़े हो जाएंगे। मतलब ये परमाणु जितने ज्यादा फैले हुए हैं वो सब समेट गए, वो सब क्या हो गए? समेट गए। उन्होंने क्या ले लिया? कम से कम जगह को ले लिया, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। तो कहा जाता है कि किसी को उसका अगर तत्व अगर अपन क्या कर दें, टेम्परेचर अगर अपन जीरो कर दें तो उसका एंट्रोपी कितना हो जाता है? जीरो। एंट्रोपी कितना हो जाता है? जीरो। एंट्रोपी कितना हो जाता है? जीरो। एंट्रोपी, ठीक है, कितना हो जाता है? जीरो। अभी भी नहीं समझ में आया? फिर से एक बार ध्यान से देखो। जैसे ये देखो, इसे लेट कर लो कि बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक, जो कि ऐसे ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फैले हुए। तो क्या है कि ये जो फैले ना, इन्होंने जगह ज्यादा ले रखी है। इन्होंने क्या ज्यादा ले रखी है? जगह ज्यादा ले रखी है ना, तो इसका एंट्रोपी क्या है? ज्यादा है। इसका एंट्रोपी क्या है? ज्यादा। अब अपने क्या किया ना, इसको ऐसे समेट दिया, ऐसे समेट दिया। अब इसने क्या किया? जगह कम ले लिया, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। एंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। अब एक तत्वों में कैसे होता है? तत्वों में अगर तुम्हें इसको कम करना है ना, इसकी जगह जो इसमें घेर रखा है ना, ऐसे इसमें जगह भी घेर रखा है ना, फैला हुआ है ना, इसको अगर तुम्हें फैला हुआ में कम करना है, जैसे परमाणु को चाहते हो कि एक ऑर्डर में आ जाए, क्रिस्टल ऑर्डर में आ जाए, शांति से बैठ जाए एक जगह पर। अगर तुम इनको ऐसा करना चाहते हो, देखो अभी एक ऑर्डर में आ गए, देखो सबके सब एक लाइन से। पहले कैसे थे? देखो किधर बिधर, ये देखो कौन सा है कहाँ भाग रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। देखो किसी का मुंह कहीं है, किसी का मुंह कहीं है, ठीक। लेकिन अब अपन ने क्या किया, जो अपन ने इसको मिला दिया ना, एक ऑर्डर में आ गया, मतलब एक लाइन से आ गए, ये देखो सब एक लाइन से आ गए। तो ऐसी कंडीशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे अपने हाथ का काम देना पड़ा। लेकिन तत्वों में ऐसा नहीं होगा। तत्वों में क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम कर दो भाई, टेम्परेचर उसको 0 केल्विन कर दो, ठीक है, 0 केल्विन कर दो, अपने आप हो जाएगा भाई, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
यही ये थर्ड लॉ जो कि कहता है कि इट स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल अप्रोचेस टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अगर तुम किसी क्रिस्टल का, किसी परफेक्ट क्रिस्टल का अगर तुम टेम्परेचर जीरो कर देते हो तो उसका जो एंट्रोपी है ना बच्चा वो भी जीरो हो जाता है। तो पूरी कोशिश की है, समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इंशाल्लाह वो आपको कामयाबी दे। लगे रहिए।